जय माजीसा, जय माता रानी भटियानी, जय जसोल महारानी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माजीसा के चमत्कारों से किस तरह किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, और यह जो कहानी है वो सत्य घटना पर आधारित है। गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माजीसा के चमत्कारों की श्रृंखला में एक कहानी जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। वैसे तो माजीसा के सारे चमत्कार ही सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं, लेकिन एक कहानी है जो मेरे दिल के बेहद करीब है और आशा है कि शायद आपको भी ये कहानी पसंद आएगी। कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है 1997 में। बालिका वधू बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। बालिका वधू आपने सीरियल में देखा होगा कि जब वो देखते हैं तो हमारे मन में कितनी वेदना उठती है कि जो बालिका वधू है उसको देखकर हम क्या करते थे कि बालिका वधू छोटी उम्र में शादी के हम नुकसान देखते थे कि छोटी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए और हमारे मन में वेदना उठती थी। लेकिन वही सब जब खुद के ऊपर बीतती है तो कैसा लगता है। तो ऐसे ही एक बालिका वधू जो कि 16 साल की उम्र में शादी कर अपने ससुराल आती है, क्योंकि राजस्थान में ये चलन है कि आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन क्या होता है कि जो विवाह कर दिया जाता है, छोटे छोटी उम्र के बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। और राजस्थान में ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये एक प्रथा है, एक रीति रिवाज है, एक ये चलन है। तो उसी तरह बालिका वधू भी इस श्रेणी में आती है और क्या होता है, उसकी जो 2 बहनें हैं उसके साथ उसका भी विवाह हो जाता है, जिसमें तुलसी जी भी शामिल है। क्योंकि एक बहन बड़ी होती है तो राजस्थान में ये चलन है कि जब एक बहन की शादी होती है तो साथ साथ में 2 बहनों या 3 बहनें जितनी भी होती है आखा तीज या अक्षय तृतीया के दिन उनको विवाह कर दिया जाता है। 1997 में जब बालिका वधू अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो जैसे हर एक वधू क्या सोचती है कि कई उम्मीदें लेके आती है, कई आशाएं लेके आती है कि अब मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और सब कुल वधू क्या सोचती है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन होगा वो सकारात्मक होगा। वो नई उम्मीदें और नई आशाओं के साथ अपने घर में कदम रखती है गृह लक्ष्मी बनकर। अब वो बालिका वधू से गृह लक्ष्मी बन गई है, किसी के घर की कुल वधू बन गई है। जो बालिका थी अब वधू बनकर कुल वधू का यहाँ पर कर्तव्य निभाएगी। अब धीरे धीरे 1 साल बीतता है। 1 साल के बाद जो बालिका वधू है, बालिका वधू के जो पति हैं उनकी क्या हो जाती है, नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी के चलते उसको बालिका वधू का जो वर है उसको कहाँ जाना पड़ता है, ट्रेनिंग के तहत बाहर शहर में जाना पड़ता है। बालिका वधू गांव में और उसका पति है शहर में। अब जब वो वधू अपने पति से बात करती है कि आप तो चले जाओगे और आपके बाद जो मैं इस गांव में मेरा जीवन यापन कैसे होगा, लेकिन जैसे कि सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी को कौन ठुकराना चाहता है, तो उसी के चलते सब घर में ये मशवरा करते हैं कि सरकारी नौकरी है, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। वधू की चिंताएं अपनी ओर थी, क्योंकि वधू किसके पीछे आती है, वर के पीछे आती है, उसी से उसकी आशाएं और उम्मीदें बंधी हुई होती है। तो जो बालिका वधू है वो बहुत ही निराश होती है कि उसके पति अब तो बाहर चले जाएंगे और वो क्या करेगी, उनके बिना ही यहाँ पर जीवन यापन करेगी। क्योंकि जब सरकारी नौकरी है और जो पुलिस की नौकरी है उसमें क्या होता है कि 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान आप क्या कर सकते हो, अपने घर वालों से मिल नहीं सकते। अब उस समय के जो नियम थे, जब आप घर वालों से नहीं मिल सकते तो अपनी वधू से मिलने की तो आप सोच ही नहीं सकते। फिर भी बालिका वधू क्या करती है, अपने पति को बहुत ही अच्छे से विदा करती है कि नहीं, यह जो आपके ऊपर कर्तव्य और जिम्मेदारी आई है उसको आप बखूबी निभाओ, इससे हमारे जीवन में अच्छा और सकारात्मक परिवर्तन ही होगा। तो इस प्रकार 1998 में 98 में क्या होता है, वो सरकारी नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं। अब बालिका वधू है अपने ससुराल में। अब बालिका वधू अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ जीवन यापन कर रही है। वो अपने पति का विरह बर्दाश्त करती है तो अपने पियर वालों का विरह बर्दाश्त करती है और अपनी जिंदगी निकालती रहती है। अब
98 के बाद जब उसका जो वर है ट्रेनिंग पास आउट करके आता है तो घर में खुशियों की लहर दौड़ती है कि जो हमारा घर का बेटा है वो पुलिस की ट्रेनिंग करके आ गया है और हमें जीवन में अब और भी परिवर्तन होंगे। तो इस तरह घर में खुशी की लहर दौड़ती है। जब खुशियां आती है तो क्या होता है, खुशी के साथ साथ पीछे दुख भी आता ही है। अब बालिका वधू तो इस बात से खुश है कि उसके पति की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, उसके पति की नौकरी लग गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। घर में बात चल रही थी कि 1 साल हो गया है, हमारी जो बालिका वधू है अभी तक क्या नहीं हुई है कि वो माँ बनने की खबर नहीं दे रही है, हमारे जो कुल को वारिस कैसे मिलेगा। अब बालिका वधू इन सब बातों से अनजान, वो तो क्या है, वो अपने वर से खुश है, अपने घर से खुश है, अपने जो घर वालों से बहुत खुश रहती है। उसे तो अभी पता ही नहीं है कि घर वालों के मन में क्या चल रहा है। अब समय बीतता है, धीरे 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 7 वर्ष बीतने लगते हैं शादी को। अब 7 वर्ष में घर वालों की चिंताएं और बढ़ जाती है। घर वाले अब सोचते हैं कि क्या किया जाए इस बालिका वधू का, कि यह तो हमारे घर को वारिस नहीं दे रही है, हमारा कुल आगे कैसे बढ़ेगा। अब घर वाले बातें करते हैं कि जो हमारे घर का बेटा है इसका हमें कुल आगे बढ़ाना है तो हमें इसकी शादी करनी पड़ेगी। बालिका वधू का जो वर था वो बालिका वधू के पक्ष में था कि नहीं, दूसरी शादी तो मुझे नहीं करनी है, जो भी मेरे जीवन में होगा वो मुझे सहन करना है। तो इस तरह जब वो गांव में रहती है, बालिका वधू क्या करती है, जब वो गांव में रहती है तो 1000 लोगों के ताने, कि जैसे आप देखते हो कि गांव में यदि किसी के बच्चा नहीं है तो क्या किया जाता है, उसका शगुन नहीं लिया जाता, उसे देखा नहीं जाता, उसका मुंह नहीं देखा जाता और उसको बांझ बांझ करके चिढ़ाया जाता है। तो इस तरह के तानों से वो परेशान रहने लगती है। बालिका वधू जिसके मन में अभी क्या थी, इच्छाएं थी, आशाएं थी आगे पढ़ने की, आगे बढ़ने की, यहाँ पर उसको कैसी चिंताएं सताने लग जाती है कि क्या शायद मुझ में कोई कमी है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो उस चिंता में पड़ जाती है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूलकर इस चिंता में डूब जाती है। जब वर देखता है कि जो मेरी पत्नी है, जो बालिका वधू है, अब वो चिंता में रहने लगी है, तो वो उस समय क्या करते हैं कि यदि तुम्हें बालक ही चाहिए या बच्चा ही चाहिए तो क्या करते हैं, वो गांव से उसको शहर में लेके आते हैं बालिका वधू को। जो बालिका वधू है शहर की ओर आ चुकी है अपने पति के साथ, अपने वर के साथ। वहां पर दोनों सलाह मशवरा करते हैं कि यदि लोगों को बच्चा चाहिए और तुम्हें भी बच्चे से बहुत प्यार है तो हम क्या करते हैं, एक बच्चा गोद ले लेते हैं। तब वो लवकुश आश्रम में जाते हैं और एक लड़की को गोद लेते हैं जिसका नाम होता है अनुश्री। लड़की देखने में बहुत ही सुंदर, मासूम, प्यारी, जिसे देख के ही वात्सल्य रस अंदर से उमड़ आता है। तो जो बालिका वधू है उस लड़की पर मोहित हो जाती है और उस पे प्यार लुटाने के लिए, उस पे वात्सल्य लुटाने के लिए वो आतुर हो जाती है कि मुझे तो ये बच्चा गोद लेना है, मुझे अपना प्रेम और वात्सल्य इस पर लुटाना है। तो जब घर में बात चलती है, ये बात शहर से जाती है गांव कि ये जो वर और वधू है, जो बालिका वधू है और इसका जो पति है, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो समाज के उस समय नियम थे कि हम यदि दूसरे का बच्चा गोद लेंगे तो हमें समाज से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो दोनों हार नहीं मानते हैं। क्या करते हैं, वो लवकुश आश्रम से बच्ची को लेके आते हैं जो कि बहुत ही प्यारी और सुंदर और वात्सल्य से परिपूर्ण बहुत प्यारी सी बच्ची होती है। अब विधि का विधान तो कुछ और ही होता है, वो समाज से तो टकरा जाते हैं, लेकिन विधि के विधान को कौन जान सकता है कि उनके किस्मत में क्या लिखा हुआ होता है। वो बच्ची 3 महीने उनके पास रहती है, लेकिन 3 महीने बाद पता पड़ता है कि उसको काली खांसी है और उसका बहुत इलाज करवाया जाता है। लेकिन यदि उस समय माँ का दूध होता तो वो शायद जीवित बच पाती, लेकिन वो बच नहीं पाती है, वो भी मृत्यु के आगोश में आ जाती है और वो भी बालिका वधू से दूर हो जाती है। अब जब बालिका वधू ये देखती है कि
जो वात्सल्य से परिपूर्ण माँ है, उसके हाथों में उसकी बच्ची का अंत हो गया है, तो वो विरह से, वेदना से भर जाती है और उसके अंदर रुदन फूट फूट कर बाहर गिरता है। लेकिन समाज वालों को उस पर दया नहीं आती है। समाज वाले सोचते हैं क्या है, किसी का खून था, किसी का बच्चा था, हो गया और चला गया तो कोई बात नहीं। अब जो बालिका वधू है उसके विरह में, उसके वेदना में हमेशा तड़पती रहती है। अब जो है धीरे धीरे समय निकलता है। अब वो अपना ध्यान बच्चे से हटाकर क्या करती है, पढ़ाई पर लगाती है। वो धीरे धीरे जो अपनी पढ़ाई, जो मैट्रिक करके आई थी, अब अपनी पढ़ाई को वापस शुरू करती है। अब जैसे जैसे वो पढ़ाई शुरू करती है, वो सोचती है कि मैं अपना दिमाग पढ़ाई में लगाऊंगी तो शायद लोगों के तानों से बच पाऊंगी, क्योंकि लोगों के ताने तो अब और ज्यादा बढ़ने लग गए थे। लोगों ने जो कि बांझपन का टैग दे रखा था कि ये औरत बांझ है, तो उसके बाद तो उनके ताने और बढ़ गए। और कैसे बढ़ गए कि ये औरत तो ऐसी है कि इसके यहाँ पर जो बच्चा आया वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई, तो यह औरत तो बहुत ही अपशगुनी औरत है। तो समाज वालों के ताने जो कि बांझ तक सीमित थे, अब अपशगुनी तक उनके ताने हो गए थे। तो तानों की बौछारें होती रहती थी, लेकिन जो बालिका वधू है अपना ध्यान भंग करके क्या करती थी, अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाया। और इस तरह जो मैट्रिक पास करके आई थी वो क्या करती है, 12वीं, 13वीं, 14वीं, इस प्रकार बीए करके एमए कर लेती है। अब धीरे धीरे उसमें जो वात्सल्य रस है उसको तो आप हटा नहीं सकते। तो उनके घर में एक ननंद के बच्चा होता है। अब जब ननंद के जब लड़की होती है तब क्या होता है कि सब ननंद को बहुत प्यार करते हैं और बच्ची को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ननंद के लड़की हुई है तो यह बात घर वालों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि उस समय लड़की का होना भी बहुत ही बुरा माना जाता था कि पहली संतान और पहली संतान लड़की। तो उन लोगों को कुछ खास समझ में नहीं आया। लेकिन जो वात्सल्य से भरी बालिका वधू थी उसको तो बच्चे देखते ही ऐसा लगता था मानो जैसे भगवान ने कदम रख दिया हो। तो वो अपना सारा वात्सल्य और प्रेम उस पर लुटाती थी। अब धीरे धीरे ऐसा समय आता है जो बालिका वधू की ननंद थी फिर से वापस से गर्भवती हो जाती है। तो वो क्या कर सकती है, अपनी जो पहली संतान जो बेटी है उसकी देखरेख नहीं कर पाती। तब क्या होता है कि जोधपुर में बालिका वधू उस बालिका को लेके आती है उसकी देखरेख करने के लिए, उस पर वात्सल्य लुटाने के लिए। जैसे ही वो बालिका जोधपुर में आती है तो जो बालिका वधू है अपना स्नेह, अपना वात्सल्य उस पर लुटाने लगती है। लेकिन जो लोगों के ताने हैं वो और बढ़ जाते हैं कि इस बालिका को वहां पर क्यों भेज दिया, जो कि औरत अपशगुनी है, जिसके शगुन भी लोग नहीं ले सकते, जो स्त्री बांझ है। इस तरह के ताने गांव वाले मारते रहते हैं। अब जो बालिका पे वो स्नेह लुटाती थी उसको भी लोग वापस लेके चले जाते हैं कि इस अपशगुनी स्त्री के घर पे इस बच्ची को नहीं रखना है। तो उस बच्ची को जैसे ही लेके जाते हैं तो वो वेदना से, पीड़ा से बिलखने लगती है। बालिका वधू है इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती और वो जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब जाती है तो डॉक्टर से परामर्श करते हैं कि आपकी दोनों ट्यूब्स क्या है वो तो खराब हो चुकी है, क्योंकि दोनों में एक्टोपिक हो चुकी है, तो आपके बच्चा होने की संभावना तो नहीं के बराबर है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, आप IVF करवा सकते हो। तो उस समय IVF का चलन था। तो उस समय जब IVF आया था वो बहुत ही महंगा था और वो अफोर्डेबल नहीं था। जब डॉक्टर परामर्श देता है IVF का, तो IVF करने की गुंजाइश बालिका वधू और वर की नहीं थी। अब वो घर पर आते हैं बहुत ही निराशा लिए कि हमारे जीवन में शायद संतान सुख नहीं है, और इस समस्या के साथ वो जीने लगते हैं। लेकिन उनको कोई एक सुझाव देता है कि तुम जसोल महारानी के मंदिर जाओ, जसोल धाम में जाओ, शायद तुम्हारी समस्या का अंत हो जाए और तुम्हारे जो जीवन में निराशा है वो शायद खत्म हो जाए। बेटा चिंता मत करो, माजीसा माता की पूजा करो, आशीर्वाद मिले। हाँ बेटा, हमें तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। तो एक दिन वो क्या करते हैं, गाड़ी लेकर जसोल जाते हैं बहुत ही अनमने मन से, क्योंकि जब चारों तरफ समस्या और निराशा होती है तो हर इंसान अनमने मन से ही जाता है और वहां पर
क्या होता है, वहां पर जो पुजारी होता है वो कहता है कि जो बालिका वधू है मैं इसकी गोद भरूंगा। लेकिन वहां पर जो वधू वर के पक्ष वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं आप इसकी गोद क्या भरोगे, इसको तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया है कि इसके बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन वहां का जो जसोल धाम का जो पुजारी होता है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो हम इसकी गोद भरेंगे। अब जब उनका मन था तो उनके मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और घर वालों ने भी सोचा कि चलो इनका मन रखने के लिए हम ये क्रिया कर देते हैं। तो वहां पर जसोल धाम में उसकी क्या करवा दी जाती है, गोद भराई कराई जाती है। जैसे ही कुल वधू बालिका वधू अपने गांव में प्रवेश करती है गोद भराई के साथ, वो बड़े ही अनमने मन से अपनी पूजा के आगे गोद भराई का जो सामान है वो रखती है, जिसमें कि श्रीफल होता है, थोड़े फ्रूट होते हैं, बड़े ही अनमने मन से रखती है। क्योंकि जीवन में निराशाएं और समस्याएं जब होती है तो इंसान के मन में हमेशा कोई भी आशा की किरण नहीं बसती। बालिका वधू जिसे कि 7 वर्ष के उपरांत मां बनने का आनंद प्राप्त होने वाला है, वो बड़े उत्साह में है, बड़े उमंग में है कि वो भी एक मां बनने वाली है। उस पे भी जो वात्सल्य रस लुटाने के लिए उसे संतान भगवान दे रहे हैं। तो वो जसोल महारानी की बहुत ही क्या थी, ऋणी थी, आभारी थी। वो नित्य प्रति क्या करती थी, जसोल महारानी की पूजा करती थी, पाठ करती थी, अर्चना करती थी और नित्य कृतज्ञ रहती थी कि हे माँ, आपने मुझे माँ बनने का अवसर प्रदान किया है, मैं आपकी आभारी हूँ। और उसकी माता रानी में श्रद्धा और विश्वास अगाध हो जाता है। वो माँ से प्रेम करने लग जाती है, जैसे एक माँ अपनी बेटे से प्रेम करती है वैसे ही माँ जसोल महारानी से प्रेम करने लग जाती है। क्योंकि उन्होंने एक माँ की पुकार को सुना, माँ के वात्सल्य को देखा, तो वो माँ की ऋणी हो जाती है। इस तरह जो बालिका वधू है अपने पूरे 9 महीने बड़े उत्साह, उमंग और पूजा पाठ तपस्या में बिताती है। इधर से तो माँ की पूजा करती है और इधर से आनंदित होती है कि अब वो गर्भ से है, अब वो अपना वात्सल्य लुटाएगी, अपने बच्चे पर अपना वात्सल्य लुटाएगी, अपने बच्चे पर अपना स्नेह लुटाएगी और इस तरह वो आनंदित होकर अपना जीवन यापित करती रहती है। माँ की ऋणी होकर, माँ की आभारी होकर, कृतज्ञ होकर नित्य प्रति वो माँ की आरतियां गाती है, जसोल जाती है। और जसोल में जैसा कि बताया जाता है कि वहां पर कहा जाता है कि 9 महीने तक जब तक आपके संतान पेट में है, आप क्या कर सकते हो, किसी के घर का पानी नहीं पियोगे, आपके जो पियर पक्ष है वहां नहीं जाओगे, आपके ससुराल नहीं जाओगे। तो जैसा वहां बताया जाता है, जैसा डॉक्टर बताता है, वैसे ही वो उस आदेश की पालना करती है। वात्सल्य से परिपूर्ण माँ थी और अपना वात्सल्य लुटाने के लिए उसे एक बच्चा चाहिए था कि मेरा जो बच्चा है वो सुरक्षित मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है और उसने सब कुछ देखा था अपने जीवन में कि कैसे उसके हाथों में उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो वो 9 महीने इस डर में और इस उत्साह में निकालती है कि नहीं, मुझे माजिसा पर विश्वास है और जो भी मेरा बच्चा होगा वो सुरक्षित होगा। और वैसा ही जैसा मन में विश्वास था माजिसा ने भी वैसा किया और 9 महीने में वो बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म देती है। बच्ची का स्वरूप जैसे कि माजिसा का स्वरूप हो, जैसे ही स्वरूप बाईसा की सुंदरता वैसे ही बच्ची की जो आभा है ऐसे चमकती थी। बच्ची को देखते ही क्या हो जाता था, मन शांत हो जाता था, वात्सल्य से परिपूर्ण हो जाता था। जो जीवन में दुख और कष्ट झेले थे वो बच्ची का मुंह देखते ही सारे कष्ट, सब पीड़ाएं हट जाती थी। उस बच्ची में वो क्या देखती थी, माजिसा की छवि देखती थी, माजिसा का रूप देखती थी। 7 वर्ष बाद बालिका वधू को जब मां बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और इतनी सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति पर वो बड़े उत्साह और उमंग में है, बहुत ही हर्ष और उल्लासित है। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं कि 7 वर्ष बाद हुई भी तो लड़की, लेकिन कुल का वारिस तो नहीं आया है। अब लोग क्या करते हैं, दुखी होते हैं और जब लोग दुखी होते हैं तो वो क्या करते हैं, घर वालों को भी दुखी करते हैं कि 7 वर्ष बाद भी हुआ है तो कुल का वारिस तो इस घर में नहीं आया है। लेकिन क्या करती है बालिका वधू, उसमें ही अपने बेटे को, पुत्र को, पुत्री को और उसी में जैसे उसका संसार समाया हुआ है वो हर्ष और उल्लास के साथ रहने लगती है। लेकिन क्या होता है कि हर सुख के बाद दुख आता है,
जब उनके कन्या धन की प्राप्ति हो गई है तो भी लोगों के ताने बंद नहीं हुए हैं कि कुल का वारिस नहीं आया है। अब जो माजिसा का चमत्कार है वो भी लोग नहीं मानते हैं कि क्या हुआ है, इनके घर में तो पुत्री ही आई है, इनके घर में तो कन्या ही आई है। लेकिन माजिसा भी क्या है, एक माँ है, हर एक की वेदना को समझती है। अब यहाँ पर जिंदगी क्या मोड़ लेगी, कहानी क्या मोड़ लेगी, हम सुनेंगे आगे के भाग में कि आगे माजिसा का चमत्कार क्या होने वाला है। आज की इस कहानी को हम यही विराम देंगे। हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, अगले चमत्कारों के साथ कि माजिसा अगले चमत्कार क्या करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय माजिसा।